उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आर ओ अब तो पता लग गया होगा कि भैया अगस्त सितंबर तक आ जाएगी। आज की नोटिफिकेशन से उसमें कुछ हिंट दी गई है। तो आर ओ और पीसीएस प्री की बात करें या बीईओ की बात करें, इवन कोई भी परीक्षा हो तो वहाँ पे फिर राज्य व्यवस्था का अपना अहम योगदान रहता है। और राज्य व्यवस्था में एक टॉपिक है जिसे आज हम लेके आए हैं, भाग। ठीक है, तो भाग बहुत ही मोस्ट है क्योंकि कई बार आते हैं और यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत होता है। कन्फ्यूजन का कारण ये है कि भाग और अनुसूचियाँ, ठीक है, इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी अनुसूची है कौन सी भाग है। तो आज हम इस तरीके से देखेंगे कि हमको जो हमारा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान को क्रमांक जो अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। यहीं पे छुपा है कि हमारा कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। अभी देखते हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। तो 25 व्यवहारिक रूप से हैं, हमें इसे पढ़ना नहीं है। 22 ही है सैद्धांतिक रूप से, कहीं क्वेश्चन आता है तो 22 ही सही करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि जो भाग हैं, भाग का मतलब होता है कि क्रम। जैसे हम विषय सूची देखते हैं ना, तो सेम विषय सूची समझ लो भागों को। ठीक, अच्छा, विषय सूची में क्या होता है कि भाई क्रम से होता है, क्रम से। अगर हिस्ट्री की हम बात कर लें तो ठीक है, बाबर के बाद कौन आएगा, ठीक, फिर उसके बाद कौन आएगा, ये क्रम है ना एक निश्चित। ऐसे ही संविधान में आर्टिकल हैं कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आ जाएगा। तो अगर हमें थोड़ा सा भी आर्टिकल का ज्ञान है तो हम भाग कभी गलत नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर हमें भाग का जो ज्ञान है तो हम आर्टिकल भी सही कर ले जाएंगे। और क्या है, अनुसूचियों में तो क्रम नहीं है लेकिन भाग में क्रम है। जैसे भैया 5 के बाद 6 ही आर्टिकल आएगा। अब हमको पता है कि भाई 5 कहाँ है 6 कहाँ है, तो हम आसानी से भाग को सही कर लेंगे। वो कैसे, आइए देखते हैं। भाग अगर पढ़ेंगे तो जैसे भाग 1 की बात करें तो 1 में क्या है, भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, अभी ये क्या है, 1 से लेकर 4 तक है। हमको ये पता है 1 से लेकर 4 तक भाई संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। और ये विषय सूची की अगर बात करें ना तो 1 पे ही तो होगा, नंबर 1 पे, क्योंकि जो 1 से शुरू है। अच्छा, अब हमें तनिक से तनिक भी पता है यार कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 ये अनुच्छेद जो हैं ये आर्टिकल नागरिकता से संबंधित हैं। जो हमें इनमें से कोई भी पता है तो हम फटाक से जान जाएंगे, हाँ नागरिकता आएगी 4 के बाद में। तो 4 के बाद में नागरिकता, मतलब 2 में क्या होगी, नागरिकता होगी। ठीक, ऐसे 11 से 36 तक क्या है, मौलिक अधिकार हैं। ये भाग 3 में है। 3 के भाग कौन आएगा, भाग 4 आएगा। 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। यहाँ सॉरी 12 से 35 होता है। ठीक, अच्छा, अब 51 के बाद क्या आएगा, 52। हमको सीधे से पता है कि अभी तो 51 का की बात करनी है ना यहाँ पे, तो 51 का में क्या है, 4 का, ये बहुत मोस्ट है 4 का। ठीक, तो ये मौलिक कर्तव्य है 4 का में। अब हमें 51 के बाद 52 आएगा ना। अब 52 सबको पता है राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ से राष्ट्रपति जहाँ से आ गया वहाँ पे संघ शुरू हो, तो भैया 5 में क्या हो जाएगा, 5 में संघ हो जाएगा। समझ रहे हो। उसके बाद 6 में राज्य हो जाएगा, क्योंकि संघ कहाँ से कहाँ तक है, 52 आर्टिकल से लेके 151। जहाँ 152 आया, जहाँ 152 आया वहाँ से क्या हो जाएगा, राज्य। और 152 से लगभग 237 तक, कहाँ तक, 237 तक। 7वां क्या, जो निश्चित है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। 8 की बात करें, संघ राज्य क्षेत्र। 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र, ये सबको पता है 239 से शुरू होते हैं, 239 से, और 242 तक समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 8 के बाद बात करेंगे 9 की, बहुत मोस्ट है 9, पंचायतें। अच्छा, ये एक बात है कि चलो पहले ये बात करते हैं कि 9 में क्या है। तो 9 में पंचायतें हैं। इनके आर्टिकल क्या हैं, सिर्फ एक आर्टिकल है 243, इसी में ABCD करके है। समझ में आई बात, तो 243। फिर 9 का, ठीक है, 9 का में क्या है, नगर पालिकाएँ। ये बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, नगर पालिकाएँ हैं। इनके अनुच्छेद क्या हैं, इनके भी 243 ही है। बस यहाँ ओ तक है शायद, मतलब जो अगर हिंदी में बात करें तो ड़ा तक हैं। ठीक है, ये वाले ड़ा तक हैं, और फिर ये ता से शुरू हैं। समझ में आई बात। अब 9 खा भी इसी में है, और 9 खा का आर्टिकल भी 243 है। बस इसी में अक्षर आगे बदलते जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। अब इनके बारे में एक और बात कर लें कि भैया भाग 9 का समावेश संविधान में कब हुआ, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, समझ में आई बात। और भाग खा का कब हुआ, तो भाग खा 2011 में, और इसका संशोधन था 97। ठीक, समझ में आ गई बात। बाकी आगे देखते हैं। 10 की बात करेंगे। 10 में क्या है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। अब अनुसूचित जनजातियों का क्या है, आर्टिकल 244 कितना है,
244। ठीक, अब आ गया 11। 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध। 245 से 200, एक सेकेंड, हाँ, 245 से कब कब तक है, 263 तक। ठीक, अब 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसके आर्टिकल 264 से और जो लास्ट में जोड़ा गया था, ठीक है, कौन सा, 300 का तक, संपत्ति का अधिकार, जिसको मूल अधिकारों से हटा के यहाँ पे जोड़ा गया था। उसके बाद में 13 की बात कर लेंगे। 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक, इसका जो आर्टिकल अब जो वहीं से 300 तक यहाँ समाप्त हो गया था, तो 301 से 307 तक। ठीक है, अभी बात कर लेंगे 14 की। क्या है इसमें, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अब 307 तो यहाँ पे समाप्त हो गया था ना, तो 308 से हो जाएगा और 314 तक। उसके बाद 14 का है, इसका मतलब नहीं है। 15 की बात कर लेंगे। 15 में क्या है, निर्वाचन है। अब सबको पता है कि निर्वाचन, बताइए, 324 से बताइए 329 तक। समझ में आई बात। ठीक, अब भाग 16 की बात करेंगे। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, बहुत मोस्ट है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो यहाँ पे 330, ये जो भी आरक्षण वगैरह है, 330 से 342, SC ST OBC, ये ध्यान रखना। फिर बात 17 की कर लेंगे। 17 में क्या है, राजभाषा है। जब 42 यहाँ पे समाप्त हो गया, 343। 18 में क्या है, आपात उपबंध हैं। कहाँ से कहाँ तक हैं, 352 से 360। 19 प्रकीर्ण है, छोड़िए, कोई मतलब नहीं है। 20 की बात कर लेंगे। संविधान संशोधन, सबको पता है भैया, कौन सा, 368। इसके बाद में 21 की बात कर लेंगे। तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं यहाँ पे। इसका आर्टिकल है 369 से 2-3 है मुझे, हाँ, 392 तक है ये, 392 तक। ठीक, और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसका है 393 से 395 तक। तो ये तो तुम्हारे भाग थे। इसमें याद करने का बस एक ही तरीका है कि आर्टिकल आपको थोड़े से याद हो जाएंगे। आर्टिकल याद, देखो विषय सूची है, सीधी सी बात है, विषय सूची भाग है, अनुसूची दूसरी चीज़ है। अनुसूची में प्राथमिकता के आधार पर रखे गए हैं कि भाई ये 9 में है तो इसकी ये जो प्राथमिकता है, ये 1 में है, वो प्राथमिकता में के आधार पर रखे गए हैं। विशेष जो है, जो कुछ विशेष अनुच्छेद जो एक साथ रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे भाग सिर्फ अनुसूची है। अगर आपको इतना याद रहेगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस इतना याद रखना है कि भाग सिर्फ क्या है, अनुसूची है, संविधान की अनुसूची है। मतलब अनुसूची का मतलब क्या है, जो किसी भी किताब के पहले दी हुई जो होती है, क्रम है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी अगर आपको कोई और ट्रिक आती हो कि भैया 9 में पंचायतें रट सको, तो भाई ठीक है, रटिए, लेकिन ये थोड़ा सा आसान बात है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।